ॐ श्री गजाननाय नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा 19वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा, हे ब्राह्मण तपोनिधि, सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधि कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्तवत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तुमने जो किया उसको दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते। यह हमारा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में निमग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। हे तपोनिधि, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम, वो मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमने तो 1 महीना बिना अन्न और बिना जल के यहाँ गुजारा है, तो तुम्हारा 1 महीने का जो व्रत है यह संपूर्ण हो गया। पुरुषोत्तम मास में तीर्थ स्नान की बड़ी अत्यंत महिमा है। तुम 1 महीने तक निरंतर वर्षा के जल में भीगते रहे। इस प्रकार तुम्हारा प्रातः, मध्याह्न और सायं त्रिकाल संध्या का स्नान भी अनायासी हो गया। हे तपोधन, तुमने 1 महीने तक मेघ के जल से स्नान मिला, उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ। तुम्हारे साधन का तोल कौन कर सकता है? इसलिए इस भूमि में रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है, क्योंकि एक तरफ सारे साधन रख दिए जाए और एक तरफ केवल पुरुषोत्तम का महात्म, तब भी पुरुषोत्तम महात्म का पलड़ा भारी रहेगा। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से इसका फल अधिक कहा गया है। इसलिए हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान आदि से रहित है, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय
पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वह मनुष्य हमारा प्रिय है, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सपत्नी सुदेव शर्मा ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिससे मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह ब्राह्मण सपत्नी के इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्य से सुदेव शर्मा को प्रसन्न किया। जब हवन आदि कार्य तथा पुरुषोत्तम मास का पालन अपने जीवन पर्यंत ब्राह्मण सुदेव शर्मा ने किया। वह सपत्नी श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपभोग कर भगवान विष्णु के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुर्लभ है। 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के लोक में रहने के पश्चात वह ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी, हे राजा दृढ़धनवा, तुम और तुम्हारी पत्नी गुण सुंदरी के रूप में इस पृथ्वी पर पुनः आए। तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए। हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पत्नी गौतमी ही पटरानी गुण सुंदरी बनी है। हे भोपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा, और वह सुख पक्षी तुम्हारा पूर्व जन्म का पुत्र सुखदेव ही है, जो सांसारिक सुख के भोगने पर तुम्हारे परमात्मा के भूल जाने पर तुम्हें ज्ञान उपदेश देने आया। क्योंकि पुत्र उसी को कहते हैं जो अपने माता पिता को नरक से बचाकर परम मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। अतः अपने पुत्र नाम के सार्थक करने के लिए अपने पूर्व जन्म के पिता को सन्मार्ग पर लाने के लिए वो सुखदेव ही तोता रूप में आया था। जो पुत्र अपने पिता को पुण्यम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशिनी सरयू नदी को मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 9दशो अध्यायः समाप्तः। श्री हरि ओम शरणम, श्री हरि ओम शरणम, श्री हरि ओम शरणम। जय जय।